पूछा गया कि बताएं इसको लेकर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, नाग मिसाइल को लेकर कौन सा कथन आपका सही है। नाग इज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। देखिए एक ही स्टेटमेंट के अंदर कितनी सारी चीजें पूछ ली, थर्ड जनरेशन है, फायर एंड फॉरगेट है, एंटी टैंक है और जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया। चार स्टेटमेंट्स आपको एक ही स्टेटमेंट बना के दे दी। इसी तरीके से ही जब आप 100 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं पेपर नंबर 1 के अंदर, बहुत बार ऐसा लगता भी है कि जो टाइम है वो कम पड़ गया, क्योंकि जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी एक स्टेटमेंट में ही 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो फिर कैसे टाइम मिलेगा। इट इज एन ऑल वेदर कंडीशन विद डे एंड नाइट केपेबिलिटी, जिसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर है और मैक्सिमम रेंज जो है 4 किलोमीटर है। मे बी पॉसिबल। नाग कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एंड एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, तो धरती से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, एयर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करी गई है नाग मिसाइल अंडर द आईजीएमडीपी। ये क्या है? यस, इट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। तो आईजीएमडीपी के अंदर इसे लाया गया है। नाग थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक, ये सेल्फ गाइडेड मिसाइल है और इसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। मिनिमम रेंज इसकी आधा किलोमीटर 500 मीटर तक है और मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक ही है। सब तरीके के वेदर के अंदर ये काम कर सकती है, दिन हो या रात हो, बारिश हो या तूफान हो, उसके अंदर ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है उसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, लैंड से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और हवा से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, आकाश से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, आंसर आपका हो जाएगा डी। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नामिका क्या है, क्योंकि नाग के बारे में तो डिस्कशन हो गया। व्हाट अबाउट नामिका? नामिका क्या है? चलिए देखिए, लैंड वर्जन जो है नाग का इज करंटली अवेलेबल फॉर इंटीग्रेशन ऑन द नाग मिसाइल कैरियर, नाग मिसाइल कैरियर, जिसका नाम हम शॉर्ट में नामिका कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देख लीजिए। 5 मिसाइल हमारे पास है। पटना डेवलप्ड अंडर द प्रोग्राम आईजीएमडीपी के अंदर इसे डेवलप किया गया है। और पटना के अंदर कौन कौन सी मिसाइल आती है? पी स्टैंड्स फॉर पृथ्वी, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर आपकी आती है अग्नि मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसकी अलग अलग रेंजेस है। अग्नि 1 2 3 4 5 है, आपको पता है। यूजुअली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी इसके अंदर होती हैं। टी स्टैंड्स फॉर त्रिशूल, त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। PAT नेक्स्ट क्या है? एन, एन से क्या? थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल आकाश, ये आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाम से याद हो रहा है आपको, तो सरफेस टू एयर मतलब नीचे जमीन से इसे आकाश की तरफ भेजा जाता है। चलिए